प्रेम को लेकर कई कहावतें प्रचलित हैं, जैसे कि प्रेम अंधा होता है, प्रेम धर्म नहीं देखता, प्रेम रंग रूप नहीं देखता। लेकिन कुछ वर्षों से ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसके बाद प्रेम की मान्यताएं बदल गई हैं, या यूँ कहें जो नए समय के हिसाब से प्रेम किया जाता है वो ना तो सिर्फ अंधा होता है बल्कि अब वो जानलेवा हो चुका है। पूरी वारदात के बारे में बताएं आपको तो ये मामला दिल्ली के नायगलोई से सामने आया है। और जैसे कि आज सोशल मीडिया के दौर पे सभी रील्स बनाने में काफ़ी व्यस्त रहते हैं, हर कोई रील्स बनाना चाहता है, हर कोई फेमस होना चाहता है। तो ऐसी एक 20 वर्षीय सोनिया थी जिसे रील्स बनाने का बहुत शौक था और काफ़ी वो फेमस भी हो गई थी रील्स बनाते बनाते। रील्स बनाने के दरमियान ही इंस्टाग्राम पे उसकी मुलाकात संजू उर्फ सलीम से होती है, जिसके साथ उसकी बातचीत बढ़ती है। बातचीत करने के बाद दोनों का प्रेम प्रसंग बढ़ता है, दोनों साथ में प्रेम करने लग जाते हैं और 1.5 साल करीबन उनके रिश्ते को हो जाता है, जिसके बाद इनकी लगातार बात चलती रहती है। और यदि बात करें उस लड़के की तो उसका नाम सलीम था, जिसने उसको संजू बता के उसके साथ बातें वगैरह करता था। और जो सोनिया थी वो अपने सलीम उर्फ संजू को प्यार से भूत बुलाया करती थी। ये वो भूत नहीं है जो आप समझ रहे हैं जो आत्मा भूत होता है, बल्कि उसको प्यार से भूत बुलाया करती थी। और लगातार जब सोनिया घंटों घंटों सलीम से बात करती थी तो घर वाले उसको टोकते थे कि किससे बात कर रही हो, तो ये कहती थी कि मैं अपने भूत से बात करती हूँ। जिसके बाद घर वालों को ये लगा कि शायद ये हमसे मजाक कर रही है। इसके बाद घर वालों को भी पता लग गया था कि ये किसी लड़के से बात करती है और किसी से इसका चक्कर चल रहा है। 1.5 साल उनके रिश्ते को हो गए, जिसके बाद घर वालों को भी उनके बारे में पता चल गया, सलीम के घर वालों को भी पता लग गया था और सोनिया के घर वालों को भी उसके बारे में पता लग गया। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे वो बात करते रोज़ बात करने लगे थे। और जैसे 20 अक्टूबर को करवा चौथ का दिन था, उसी दिन ऐसा हुआ कि जिसके बाद सभी की आंखें दंग रह गई। बता दूं, उस दिन सोनिया करवा चौथ मनाने अपनी माँ को और अपने भाई को बता के गई थी कि मैं करवा चौथ मनाने सलीम या उर्फ संजू के पास जा रही हूँ। हालांकि उन्हें ये नहीं पता था कि जो संजू है वो सलीम ही है, उन्हें नाम सिर्फ संजू बताया गया था। और तो उस करवा चौथ मनाने चली जाती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि एक माँ की बेटी और एक भाई की बहन उसके बाद कभी वापस नहीं लौटेगी। जिस दौरान वो करवा चौथ मनाने चली जाती है उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसको देख उनके पूरे परिवार में कोहराम मच जाता है। ये मामला संज्ञान में तब आया जब काफ़ी दिनों बाद करवा चौथ के सोनिया घर नहीं लौटी। परिजनों को काफ़ी चिंता होने लगी, जिसके बाद लगातार वो सोनिया के नंबर में फ़ोन कर रही थी कि आखिर सोनिया है कहाँ। और लगातार संजू जो था वो फ़ोन उठा के ये कहता था कि तुम्हारी बेटी यहाँ नहीं है, तुम्हारी बेटी तुमसे बात नहीं करना चाहती। ऐसे बहाने बना के संजू रोज़ उन्हें टाल देता था, जिसके बाद परिजनों का शक बढ़ा। उन्होंने कहीं ना कहीं जाँच करने के लिए पूरी मामले की उन्होंने पुलिस में तहरीर दे दी। बता दें, जो सोनिया थी उसकी इतनी बेरहमी से सलीम ने हत्या की थी और उसको रोहतक के जंगल में 4 फीट के गड्ढे में गाड़ के वहीं उसको मृत छोड़ के चला गया था, ताकि किसी को सबूत का पता ना लगे। इसलिए उसने उसको 4 फीट गड्ढे में पहले उसने उसको मारा, उसके बाद उसने 4 फीट का गड्ढा किया अपने 2 सहकर्मी के साथ, अपने 2 दोस्तों के साथ मिलके उसने अपनी ही जिससे वो प्रेम करता था उसको उसने 4 फीट के गड्ढे में डाल दिया। हालांकि सूत्रों के हिसाब से ये खबर भी सामने आ रही है कि जो सोनिया थी वो 7 माह की गर्भवती थी। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं कर सकते, इसकी लगातार जांच चल रही है, पोस्टमार्टम लगातार हो रहा है कि क्या सच में जो सोनिया थी वो गर्भवती 7 महीने की थी, और यदि थी तो फिर सलीम ने ये कदम क्यों उठाया कि उसकी कत्ल करना पड़ा जबकि वो गर्भवती थी। हालांकि इनका विवाह नहीं हुआ था, लेकिन इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था तो वो गर्भवती हो गई। हो सकता है जो सोनिया है वो सलीम पे दबाव बना रही हो शादी करने का, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने। हालांकि जब ये पूरी वारदात हुई और पुलिस छानबीन में लग गई, जिसके बाद सलीम जो है भाग गया था और उसके जो दोस्त थे जिसने इस वारदात में पूरा साथ दिया वो भी वहाँ से भाग गए थे। और जब पूरी मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा बात की गई जो उनके परिजन हैं तो उनका क्या कहना था वो भी काफ़ी शक पैदा करता है। बता दें, जो माँ है और बेटे हैं उनके जो बयान है काफ़ी अलग सामने आए और जो पिता थे उनके बयान काफ़ी अलग सामने आए। और कहीं ना कहीं दोनों के बयान में कोई मेल तो नहीं था, लेकिन जो सोनिया के पिता थे उसको सोनिया के प्रेम प्रसंग के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जब ये पूरा मामला सामने आया कि सोनिया की हत्या कर दी गई है, तब उसके पिता का जो जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वो मेरी बेटी का किसी और से प्रेम प्रसंग चल रहा है और उर्फ संजू उर्फ सलीम है। लेकिन जिस दौरान उसकी बहन और उसकी माँ और उसके भाई से जब बात करी गई तो उन्होंने इसमें हाँ भरी कि हमें इसके बारे में पता था कि वो संजू नाम के एक लड़के से बात करती है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि वो संजू नहीं बल्कि कोई सलीम है। और जो वो सलीम था वो अकेले रहता था, वो अपने परिवार के साथ नहीं रहता था। और जिस तरह से सोनिया के भाई ने कहा कि वो आवारा लड़कों में आता है, नशे करता है, तो फिर भी सोनिया
और संजू का उन्होंने क्यों प्रेम प्रसंग बढ़ने दिया और उन्होंने तभी क्यों नहीं रोका। हालांकि इसके भी अभी भी जांच चल रही है कि आखिर पूरा मामला क्या है, कि क्या सच में सलीम ने इस वजह से ही उसकी जो है हत्या की गई है या कोई और इसकी वजह है। और जो सोनिया की माँ ने कहा है, यदि वो आपको बताऊं तो उसकी माँ ने कहा था कि मेरी बेटी मुझे बता के गई थी करवा चौथ के दिन, कुछ पैसे लेके गई थी, कुछ सामान लेके गई थी कि मैं जा रही हूँ, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊँगी। हालांकि वो वापस तो आ नहीं पाई। और जब भाई ने भी बयान दिए कि उसके साथ चल रहा था, मुझे पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि वो संजू नहीं है बल्कि एक सलीम है, और उसके घर में भी पता था। तो ये जो पूरा मामला है पूरा संज्ञान में है। उसकी बहन का भी कुछ कहना है, भाई का कुछ कहना है, माँ का कुछ कहना है और पिता का कुछ कहना है। इन सब के कहने तो अलग हैं, लेकिन जो सलीम ने इस वारदात को अंजाम दिया, कहीं ना कहीं वो शर्मसार करने वाली घटना है कि जिस प्रकार से उसने प्रेम पे ही अपने सवाल उठाए हैं, उसकी जांच चल रही है। और एक जो सोनिया की छोटी बहन है, उसके जो बयान सामने आए, उस हिसाब से ये कहा गया था कि जो सलीम है उसके घर वालों को ये पता था कि सलीम ने उसको मारा है। और जब उसके घर वालों ने उसके घर वालों से बात करने की कोशिश की तो उनके घर वालों ने उन्हें झूठा आश्वासन दिया कि हम सलीम को ज़रूर उसकी तहरीर कराएंगे, उसको जेल में हम ज़रूर भेजेंगे कि उसने बहुत गलत काम किया है। लेकिन जब वो तहरीर देने की बारी आई तो उनके घर वाले मुकर गए और सलीम को उन्होंने साथ दिया और पैसे देके कहीं ना कहीं पुलिस को उन्होंने पैसे दिए और उसके बाद पैसे देके उन्होंने सलीम को छुड़वा दिया। ये जो सोनिया की छोटी बहन है उसके ये बयान थे और उन्होंने ये कहा कि पुलिस ने भी पैसे लिए और पुलिस ने पैसे लेके उनको छोड़ दिया। हालांकि अब देखना यह है कि इस पूरे मामले का क्या होता है और कहानी फ़िलहाल यही समाप्त होती है। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखना, हर जुर्म का अंजाम होता है और अपराध के आगे सत्य की रोशनी ज़रूर आगे आती है।